गुड इवनिंग बच्चों। तो आप सभी लोगों को पता है कि आज हमारी एग्ज़ाम डेट आ गई है, जिसमें कि 24 मार्च से आप लोगों के एग्ज़ाम शुरू हैं। ठीक है, तो मैं आपके लिए लेकर आया हूँ मैथ की क्लासें, जो कि मैं जैसा कि आपका 10th क्लास का जो पेपर है वो 12 तारीख को है, यानी कि 12 अप्रैल को। तो मैंने ये कोर्स प्लान किया है कि आप लोगों को मैं 1 महीने के अंदर अंदर पूरी 10th क्लास की मैथ रिवाइज करा दूंगा। ठीक है, तो आज हम पढ़ने वाले हैं त्रिकोणमिति का परिचय, यानी कि इंट्रोडक्शन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री। तो इस चैप्टर को हम 3 क्लास में ख़त्म करेंगे, और जो इसका नेक्स्ट चैप्टर है उसे हम 1 क्लास में ख़त्म करेंगे, यानी कि लेसन 8 और लेसन 9 को हम 4 क्लास में ख़त्म कर देंगे। ठीक है, तो आइए सबसे पहले समझते हैं त्रिकोणमिति का परिचय। तो इसमें हम बेसिकली क्या पढ़ते हैं, हम इसमें ट्रिग्नोमेट्री के यानी कि ट्रेंगल के बारे में पढ़ते हैं। ठीक है, तो इसका आजकल के हमारे दैनिक जीवन में क्या इस्तेमाल आज किया जाता है और क्या पहले किया जाता था। जैसे कि पहले अगर हम आपसे बोला जाए कि आप कुतुब मीनार की ऊंचाई का पता लगाएं, या फिर जो हमारे वैज्ञानिक थे ये पहले चांद और तारों का अगर जब पता करना था, इनकी दूरी अगर मापनी होती थी, तो इसी विधि का प्रयोग करते थे, यानी कि ट्रिग्नोमेट्री का ही इस्तेमाल करते थे। ठीक है, तो इसका हम इस्तेमाल कैसे करते हैं, आइए इसे समझते हैं। तो देखिए, मैं यहाँ पर एक ट्रेंगल बना देता हूँ। ठीक है, मैं यहाँ पर एक ट्रेंगल बना दिया, और ये हमारा जो कोण होता है ये हमारा कितने का 90 डिग्री का होता है। और मैं अगर इसे थीटा मान ले रहा हूँ, इसे एक एंगल मान ले रहा हूँ, और इसे मैं डिनोट कर दे रहा हूँ ए और बी और सी से। ठीक है, आपको इतना समझ में आ गया होगा। अब देखिए हमें इसमें करना क्या रहता है। जैसे कि आपको मैं एक दो एग्जाम्पल और दूंगा, जिससे कि आप ये समझ जाएंगे कि ट्रिग्नोमेट्री होती क्या है और इसका हम इस्तेमाल कैसे करते हैं। जैसे कि अब यहाँ पर ये हमारी कोई एक इमारत है। ठीक है, हमारी यहाँ पर ये कोई बिल्डिंग है, और एक शख्स यहाँ पर खड़ा, यानी कि एक आदमी यहाँ पर खड़ा हुआ है, और हमें ये दूरी पता है कि ये दूरी 10 मीटर की है, और हमें इस बिल्डिंग की ऊंचाई पता करना है। और अगर हमें दे दिया गया कि यहाँ पर जो इसका थीटा है, यानी कि ये जो व्यक्ति है ये 60 डिग्री से देख रहा है, यानी कि कोई भी व्यक्ति अपनी नज़र 60 डिग्री ऐसे उठा करके और किसी बिल्डिंग को देख रहा है, और उसके नीचे की दूरी हमें पता है। ठीक है, तब यहाँ पर हम उस बिल्डिंग की ऊंचाई पता कर सकते हैं। जैसे कि मैं यहाँ पर जो फार्मूला लगा दूंगा, ये हमारी एक भुजा हो गई, और मुझे इस भुजा का रेशियो निकालना है, और मुझे थीटा पता है। यानी कि हमें दो दो मान दिए गए हैं, एक भुजा दे दी गई और एक एंगल दे दिया गया, तो हम दूसरी भुजा निकाल सकते हैं, जो कि हम इस लेसन में पढ़ेंगे। ठीक है, तो आइए सबसे पहले इसको रफ कर देते हैं, और मैं एक एग्जांपल से आपको और समझा देता हूँ कि मान लिया यहाँ पर एक नदी है, हमारी ये नदी है। ठीक है, और यहाँ पर क्या है, यहाँ पर एक बिल्डिंग बनी हुई है, और यहाँ पर एक लेडी बैठी हुई है, और वो यहाँ से नदी के इस छोर पर वो देख रही है। ठीक है, यहाँ पर वो देख रही है, और वह जानती है कि मैं इतने एंगल से देख रही हूँ, और आप ये दूरी बताइए, आप ये दूरी बताइए। और उसको पता है कि मैं यहाँ से यहाँ तक देख पा रही हूँ, और इसकी लंबाई कितनी है। ठीक है, ये लंबाई उसको पता है। अब आपसे पूछा जाएगा कि बताइए ये जो नदी है, ये नदी इस बिल्डिंग से कितनी दूरी पर है। तो आप लोगों को इन सभी क्वेश्चन के बारे में मैं आज इसमें पढ़ाऊँगा। ठीक है, तो आइए अब समझते हैं कि ये ट्रिग्नोमेट्री होती क्या है, और इस पर जो क्वेश्चन आते हैं हम वो किस प्रकार से करते हैं। तो ट्रिग्नोमेट्री बेसिकली होती यह है कि इसमें आपको थीटा दे दिया जाएगा, और इसमें दो भुजाओं का हमेशा रेशियो दिया जाता है। जैसे कि अब देखिए, अगर मैं ये भुजा मान लेता हूँ 4 और ये मान लेता हूँ 3, तो आपको जैसे यहाँ पर पूछ लिया गया, आप ये बताइए कि हमारा साइन क्या होगा। और इसमें हाँ, एक बेसिकली इसमें और क्या पढ़ना होता है, ट्रिग्नोमेट्री में मेन चीज़ होता है साइन, कॉस, टेन, कॉट, सेक, कॉसेक। ठीक है, तो अगर मैं यहाँ पर लिख दूँ, अगर मैं यहाँ पर लिख रहा हूँ साइन, ठीक है, अगर मैं यहाँ लिख दे रहा हूँ साइन, तो आप इस साइन का कोई भी मतलब नहीं है जब तक यहाँ पर हम साइन ए या साइन थीटा, यहाँ पर साइन ए या साइन थीटा, जब तक यहाँ पर कोई वैल्यू न दी जाए,
तब तक इस साइन का कोई मतलब नहीं होता है, चाहे वो साइन हो, कॉस हो, टेन हो, कॉट हो, सेक हो, कॉसेक हो, इन सभी किसी का भी कोई मतलब नहीं होता है बिना उसमें एंगल इंक्लूड किए हुए। ठीक है। और आप यहाँ पर एक बात और याद रखिएगा, क्या याद रखना है आपको, कि ये जो साइन है, ये साइन और गुणे में ये हमेशा थीटा कभी भी नहीं होता है। यानी कि यहाँ पर कुछ बच्चे क्या कर देते हैं, इसको समझ लेते हैं कि ये थीटा गुणे में है, यानी ये जो हमारा ए है ये गुणे में है, तो ये कभी भी गुणे में नहीं होता है। ठीक है, ये बात यहाँ पर समझने वाली है। अब आइए हम देखते हैं कि हमें जैसे पता करना है कि साइन और कॉस और टेन, कॉस, सेक ये होते क्या हैं, तो आइए इन्हें देखते हैं। तो जो हमारा साइन होता है, ये हमारा साइन हो गया। साइन ए की यहाँ पर अभी हम बात करेंगे किसकी, साइन ए की। तो अगर मैं यहाँ पर साइन ए की बात करता हूँ तो साइन ए का मतलब क्या होता है, साइन ए का मतलब होता है, आपको एक, आपने पहले भी पढ़ लिया होगा इसके बारे में, लेकिन मैं आपको फिर भी बता दे रहा हूँ। ये क्या होता है, एक इसका फार्मूला होता है जो कि आपको याद कर लेना चाहिए। ये होता है पी बी पी, ठीक है। फिर होता है एच एच बी, ठीक है। इसका मतलब यह होता है कि अगर मैं यहाँ पर साइन की बात करूँगा, ठीक है, अगर मैं यहाँ पर साइन की बात करूँगा और यहाँ पर मैं कॉस की बात करूँगा, यहाँ पर मैं टेन की बात करूँगा और यहाँ पर मैं कॉट की बात करूँगा और यहाँ पर मैं सेक की बात करूँगा और यहाँ पर मैं कॉसेक की बात करूँगा। ठीक है। अब आपको यहाँ पर समझना ये है कि अगर मैं साइन की बात करता हूँ तो यहाँ हम ऊपर से क्या करेंगे, नीचे की ओर आएंगे, और मैं अगर यहाँ पर इन कॉस की बात करता हूँ तब भी मैं ऊपर से नीचे आऊँगा, और अगर मैं टेन की बात करता हूँ तब भी मैं ऊपर से नीचे आऊँगा। लेकिन अगर मैं यहाँ कॉट की बात करता हूँ तो कॉट पे मैं क्या करूँगा, नीचे से ऊपर की ओर जाऊँगा। सेक की बात करता हूँ तब भी मैं क्या करूँगा, नीचे से ऊपर की ओर जाऊँगा। और कॉसेक की बात करता हूँ तब भी मैं क्या करूँगा, नीचे से ऊपर की ओर जाऊँगा। अब ये नीचे से ऊपर जाने का मतलब क्या है, आइए मैं समझाता हूँ इसे। तो देखिए, अगर मैं साइन लिखता हूँ तो साइन का क्या होता है, पी अपॉन एच। पी से हमारा क्या होता है, परपेंडिकुलर, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज। तो परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज जो होता है, तो हम इसे परपेंडिकुलर किसे कहते हैं, अगर मैं इस थीटा के, यानी अगर मैं एंगल ए के रिस्पेक्ट में लेता हूं तो इसका परपेंडिकुलर ये हो जाएगा। ठीक है, तो मैं यहाँ पर लिख लेता हूँ लंब, इसे हिंदी में बोलते हैं लंब, और अगर इसे इंग्लिश की बात करें तो इंग्लिश में इसे बोलते हैं परपेंडिकुलर। ठीक है, परपेंडिकुलर, इसे बोलते हैं परपेंडिकुलर। और अगर मैं इसे बात करूं तो इसे बोलते हैं बेस, बेस इसे इंग्लिश में बोलते हैं, और हिंदी में इसे आधार बोलते हैं। तो मैं यहाँ पर लिख ले रहा हूँ, इसे बोलते हैं बेस और हिंदी में इसे आधार बोलते हैं। ठीक है, और इसे बोलते हैं कर्ण। ठीक है, और इसे अगर इंग्लिश की बात करते हैं तो इंग्लिश में इसे बोलते हैं हाइपोटेनस। ठीक है, इसे बोलते हैं हाइपोटेनस, इसे बोलते हैं इंग्लिश में। अब देखिए, यहाँ जो लंब है ये किसके रिस्पेक्ट में है, ए के रिस्पेक्ट में, और जो आधार है ये किसके रिस्पेक्ट में है, एंगल ए के रिस्पेक्ट में। अगर मैं यहाँ पर बात करूँ एंगल बी की, तो एंगल बी के रिस्पेक्ट में क्या हो जाएगा, हमेशा याद रखिएगा जो भी हम एंगल मानते हैं उसके सामने वाली जो भुजा होती है, जैसे कि मैं इसके सामने वाली भुजा क्या मान लूंगा, ये, और बी के सामने वाली भुजा ये मान लूंगा, ये क्या होते हैं, ये इसके परपेंडिकुलर यानी कि लंब होते हैं। और जो उसमें मिली हुई भुजा होती है, जैसे कि ये इससे मिली हुई भुजा है और इसके रिस्पेक्ट में अगर बात करें तो ये इससे मिली हुई भुजा है, तब ये इसका क्या बन जाएगी, ये इसका आधार बन जाएगी। ठीक है, अब यहाँ पर अगर हम बात करते हैं कि साइन ए को हम क्या लिख सकते हैं, तो साइन ए को हम लिख सकते हैं, क्या लिखेंगे, यहाँ पर लिखेंगे लंब बटे में आधार, यानी कि मैं इसे लिख सकता हूँ लंब बटे में आधार, सॉरी लंब बटे में कर्ण। ठीक है, यहाँ मैं लिखूंगा लंब बटे में कर्ण, यानी कि मैं यहाँ पर लिख सकता हूँ पी अपॉन में एच। ठीक है, और अगर मैं कॉस ए की बात करूँ, कॉस अगर ए की बात करता हूँ तो कॉस ए में हमें क्या लिखना है, अब यहाँ पर आइए, अब देखिए यहाँ पे कॉस में हमें क्या करना है, नीचे से यानी कि ऊपर से क्या करना है, नीचे जाना है, यानी कि बी अपॉन में एच लिखना है, यानी कि बेस अपॉन में हाइपोटेन्यूज लिखना है, यानी कि आधार बटे में कर्ण लिखना है। तो यहाँ पर मैं क्या करूँगा, आधार बटे में कर्ण कर दूंगा। ठीक, आधार बटे में कर्ण, यानी मैं इसे लिख सकता हूँ पी अपॉन में एच। ठीक है,
और अगर मैं बात करता हूँ tan की, तो मैं tan की जगह पर क्या लिखूँगा, tan a की वैल्यू में क्या कर दूंगा, यहाँ पर मैं लिख लूँगा कि लंब बटे में आधार, लंब बटे में आधार, और इसे मैं लिख सकता हूँ परपेंडिकुलर अपॉन में बेस। ठीक है, तो ये हो गया हमारा साइन ए, कॉस ए और tan ए। ठीक है, और अगर मैं यहाँ पर अब बात करता हूँ कि कॉट की, सेक की, कॉसेक की, तो ये समझिए आप। तो अगर मैं कॉट की बात करता हूँ तो आप यहाँ पर लिख लीजिए, कॉट की अगर मैं बात करता हूँ तो कॉट को हम क्या लिख सकते हैं, कॉट को मैंने आपको क्या बताया था, आप नीचे से क्या करेंगे, ऊपर की ओर जाएंगे, यानी कि आप यहाँ पर लिख सकते हैं b अपॉन में p। तो b को मैं क्या बोल सकता हूँ, बेस, यानी कि इसे आधार बोल सकता हूँ। यहाँ पर हो जाएगा आधार बटे में लंब। ठीक है, आधार बट्टे में लंब हो गया। और अगर मैं यहाँ पर बात करता हूँ सेक की, तो अगर मैं यहाँ सेक की बात करूँ एंगल ए के रिस्पेक्ट में, तो सेक ए हो जाएगा हमारा, यहाँ पर सेक ए हो जाएगा हमारा कर्ण बट्टे में आधार। ठीक है, और अगर मैं यहीं पर बात करता हूँ कॉसेक ए की, तो यहाँ पर आप लिख लीजिए कॉसेक ए, तो कॉसेक ए हमारा क्या हो जाएगा, कर्ण बट्टे में लंब। ठीक है, तो आपको इतनी सी बात समझ जाना चाहिए। और अगर मैं यहीं पर, यहाँ मैंने साइन ए लिया है, कॉस ए लिया है, टेन ए लिया है, और यहाँ पर मैंने कॉट ए लिया है, सेक ए लिया है, कॉसेक ए लिया है, लेकिन अगर मैं यहीं पर क्या करूँ, मैं यहीं पर सेक ए ना लेकर मैं यहाँ पर सेक बी ले लूँ। अगर मैं सेक बी लूँगा तो सेक बी के रिस्पेक्ट में जो हमारा ये आधार है, अभी मैं ये क्या मान रहा था, इसे हम ए के रिस्पेक्ट में ले रहे थे, लेकिन अब हमें ए के रिस्पेक्ट में ना लेकर हमें बी के रिस्पेक्ट में लेना है। तो अगर हम बी के रिस्पेक्ट में लेंगे तो हमारा जो लंब है और ये आधार है, ये दोनों क्या हो जाएंगे, बदल जाएंगे। ठीक है, कर्ण जैसा का तैसा रहेगा, लेकिन ये आधार और लंब बदल जाएंगे। तो इसके रिस्पेक्ट, एंगल बी के रिस्पेक्ट में लंब हमारा ये हो जाएगा, ठीक है, और आधार हमारा ये हो जाएगा। और जब आधार और लंब बदल गए तो आप इसमें जहां पर आधार है वहां पर क्या हो जाएगा आपका, जहां पर आधार है वहां पर लंब हो जाएगा, जहां पर लंब है वहां पर आधार हो जाएगा। जैसे कि आई मैं करके देख ले रहा हूं, तो यहाँ पर आप देखिए, यहाँ पर आप क्या करेंगे, साइन ए की जगह आपने क्या लिख दिया, साइन बी कर दिया। और जब आपने साइन बी कर दिया तो साइन बी का फार्मूला क्या होता है कि परपेंडिकुलर अपॉन में हाइपोटेन्यूज, यानी कि होता है कि हमारा लंब बटे में कर्ण। अगर लंब बटे में कर्ण तो लंब हमारा क्या हो जाएगा, ये हमारा हो गया लंब, यानी कि ए सी। ठीक है, यहाँ पर हमारा लंब पहले क्या आ रहा था, हमारा आ रहा था बी सी, लेकिन अब यहाँ पर क्या आएगा, ए सी आएगा, और यहाँ पर कर्ण हमारा क्या आ जाएगा, ए बी आ जाएगा। ठीक है, आप इतनी सी बात समझ गए, और आपको इसी प्रकार से सब में कर लेना है। ठीक है, तो आपको मैं समझता हूँ कि आपको अगर आपको कोई ट्रेंगल दे दिया जाएगा और उसी में आपको किसी भी थीटा के रिस्पेक्ट में आपसे अगर पूछा जाएगा कि आप इसका सेक ए बताइए, कॉस बी बताइए, आपको अगर कुछ भी पूछ लिया जाएगा तो आप आसानी से उसका जवाब दे सकते हैं। ठीक है, जैसे कि आइए मैं अब इसके ऊपर एक क्वेश्चन कर लेता हूँ। सबसे पहले आप इसे रफ कर दीजिए। अब देखिए, आप यहाँ पे साइड में ये फार्मूला नोट कर लीजिए, कौन सा, पी बी पी अपॉन में एच एच बी। ठीक है, आप ये नोट कर लीजिए ताकि आपको समझने में काफ़ी मदद करेगा, और आप इसे याद भी कर लीजिएगा। तो यहाँ पे लिख लीजिएगा साइन, यहाँ लिख लीजिए आप कॉस, यहाँ पे लिख लीजिए टेन, और यहाँ पे लिख लीजिए कॉट, यहाँ पे लिख लीजिए आप सेक, और यहाँ पे लिख लीजिए आप कॉसेक। ठीक है, आप ये लिख लीजिए ताकि आपको क्वेश्चन करने में कोई भी समस्या ना हो। तो जैसा कि मैं अगर आपको एक क्वेश्चन दे दूं, मैं आपको एक क्वेश्चन क्या दे दूं, अगर मैं आपसे बात करूं कि आप बताइए कि टेन ए, अगर मैं आपको टेन ए की वैल्यू दे दूं कि टेन ए आपका कितना है, 4/3। ठीक है, मैंने आपको क्या दे दिया, मैंने आपको टेन ए की वैल्यू दे दी, और मैंने आपको क्या दे दिया कि 4/3 है, तो आप इसकी तीसरी भुजा बताइए। ठीक है, यहाँ पर मैंने आपको बस केवल इतना दिया गया है क्वेश्चन में कि टेन ए बराबर 4/3 है, तो आप इसकी तीसरी भुजा बताइए। तो देखिए,
यहाँ पर मैंने tan a को आपको मैंने अभी क्या बताया था, tan क्या होता है, tan होता है हमारा, tan क्या होता है, tan होता है परपेंडिकुलर अपॉन बेस। यानी कि ये जो हमारी भुजा है ये हमारे किसके बराबर है, परपेंडिकुलर अपॉन बेस के बराबर है। यानी कि मैं यहाँ पर कह सकता हूँ ये जो भुजा है हमारी ये किसके बराबर है, ये लंब बटे में आधार के बराबर है। यानी कि आपको यहाँ पर पता है कि लंब और आधार के बारे में आपको पता है। तो मैं क्या करूँगा, अगर इस प्रकार से आपको कोई भी क्वेश्चन आता है सबसे पहले आप क्या करेंगे, आप इसमें एक त्रिभुज का डायग्राम बना लेंगे 90 डिग्री के साथ में। ठीक है, तो आइए देखते हैं। यहाँ पर मैंने एक त्रिभुज बना लिया, जैसा कि मैंने एक त्रिभुज बना लिया है। अब मैं इसमें क्या करूँगा, अब मैं tan a को यानी एक किसी को एक ए एंगल मान लिया मैंने, ये हो गया हमारा एंगल ए। ठीक है, ये आपका एंगल ए हो गया, आप इसे बी मान लीजिए, आप इसे सी मान लीजिए। ठीक है, अब बी या इसे मान लें या इसे मान लें, इससे हमारा कोई फर्क क्वेश्चन पर नहीं पड़ता है। ठीक है, अब देखिए हमें क्या दिया हुआ है, अगर मैं इसके रिस्पेक्ट में बात करता हूँ तो परपेंडिकुलर हमारा क्या हो जाएगा, यानी हमारा लंब क्या हो जाएगा, तो लंब हमारा ये हो जाएगा, क्योंकि इसके रिस्पेक्ट में इसके जो सम्मुख भुजाएं होती है यानी कि सामने वाली भुजाएं होती है वो हमारी क्या होती हैं, लंब होती हैं। तो यानी कि मैं इसे लंब मान सकता हूँ। यानी कि हमारा जो BC हो जाएगा यहाँ पर, BC बराबर कितना था हमारा 4, BC बराबर 4 और ये किसके बराबर हो गया, लंब के। ठीक है, लंब हो गया 4। ठीक है, अब आधार की बात करते हैं अगर, तो ये होगा हमारा आधार, यानी कि AC हमारा क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा हमारा आधार। जब AC हमारा आधार हो गया और ये कितना है 3 है, तो मैंने क्या देखा इसमें कि मैंने एक कौन सा त्रिभुज बनाया था, मैंने कौन सा त्रिभुज, समकोण त्रिभुज। ठीक है, अगर मैंने समकोण त्रिभुज बनाया था तो आप एक विधि और इसमें इस्तेमाल कर सकते हैं कि आप पाइथागोरस थ्योरम से आप निकाल लीजिए इसकी तीसरी भुजा। यानी कि अगर ये कोण कितना है 90 डिग्री, तो आप इसे पाइथागोरस थ्योरम लगा सकते हैं। लेकिन मैं यहाँ पर क्या पढ़ रहा हूँ, मैं यहाँ पर त्रिकोणमिति पढ़ रहा हूँ यानी ट्रिग्नोमेट्री पढ़ रहा हूँ, तो मुझे यहाँ पर पाइथागोरस लगाने की कोई भी ज़रूरत नहीं है। फिलहाल अभी यहाँ पर मैं पाइथागोरस लगाऊंगा, इस वजह से लगाऊंगा क्योंकि अभी मुझे क्या नहीं पता है, ये एंगल नहीं पता है कि ये हमारा एंगल कितना है। ठीक है, अभी आप इसके आगे जो एक्सरसाइज पढ़ेंगे यानी कि 8.2 पढ़ेंगे, वहाँ पर आपको एंगल के बारे में अगर विधिवत बता दिया जाएगा, उसके बाद में आपको पाइथागोरस थ्योरम लगाने की कोई भी आवश्यकता नहीं पड़ेगी। लेकिन यहाँ पर आपको पाइथागोरस थ्योरम लगाना पड़ेगा। तो जैसे कि अगर मैं यहाँ पर पाइथागोरस थ्योरम लगाता हूँ और मैं AB की बात करता हूँ, तो हमारी पाइथागोरस थ्योरम क्या कहती है, पाइथागोरस थ्योरम होती है हमारी AB। मैं इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग आपको बता रहा हूँ पाइथागोरस थ्योरम। तो यहाँ पर क्या होगा, AB का स्क्वायर प्लस में AC का स्क्वायर, AC का स्क्वायर प्लस में क्या, BC का स्क्वायर। ठीक है, तो यहाँ पर लेकिन अगर आपको यहाँ AB पता करना है तो आप ये क्या करेंगे, जो स्क्वायर है इसे जब उधर ले जाएंगे तो क्या हो जाएगा, ये अंडर रूट में आ जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, अब AB बराबर अंडर रूट AC स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर। ठीक है, तो आप यहाँ पर क्या करेंगे, आप अब AB की वैल्यू फाइंड कर सकते हैं। हमारा AC कितना है, यहाँ पर मैंने आपको लिख दिया, AC हमारा कितना है 3 है। यानी कि मैं यहाँ पर अंडर रूट के नीचे क्या लिखूंगा, 3 का स्क्वायर प्लस में मैंने BC यहाँ पर क्या लिख दिया, BC बराबर 4 है, तो आप यहाँ पर 4 का स्क्वायर कर देंगे। फिर अब अगर इसे सॉल्व करते हैं तो ये कितना आएगा, 9 आ जाएगा और ये कितना आ जाएगा, 16 आ जाएगा। यानी कि ये हमारा कितना आ जाएगा 25, अंडर रूट 25, और अंडर रूट 25 की वैल्यू होती है 5। ठीक है, यानी कि मैं कह सकता हूँ कि AB बराबर कितना हो जाएगा 5। ठीक है, AB बराबर हो जाएगा 5। अगर AB बराबर हमारा 5 हो गया, तब मैं अब क्या इसे, हमारा ये त्रिभुज था, मैं इसमें ये लिख सकता हूँ कि ये हमारा 5 के बराबर है। और अगर ये हमारा 5 के बराबर है तब हमें अब क्या पता चल गया कि हमारी ये भुजा 4 है, ये भुजा हमारी 3 है और ये भुजा हमारी 4 है। यानी कि अब अगर हमसे कोई भी क्वेश्चन पूछा जाए इसमें कि आप सेक ए बताइए, tan ए बताइए, cot ए बताइए, cosec ए बताइए, तो अब हम इसमें क्या करेंगे, सारी की सारी वैल्यू बता देंगे। जैसे कि मैं इसमें आपसे पूछ रहा हूँ कि आप चलिए आप बताइए, आपको मैंने tan A की वैल्यू दे दी थी, लेकिन मैं अगर यहाँ पर आपसे पूछूँ कि आप tan B की वैल्यू बताइए, यानी कि आप tan B की वैल्यू बताइए, तो आप यहाँ पर क्या करेंगे, आप इसे क्या मान लेंगे, यहाँ पर आपने इसके रिस्पेक्ट में मान लिया tan B। तो अगर मैं यहाँ पर बात करता हूँ tan B की, तो अगर मैं यहाँ पर बात करता हूँ tan B की, तो tan B के रिस्पेक्ट में हमारा जो हमारा परपेंडिकुलर होगा वो क्या हो जाएगा, 3 हो जाएगा, और इसका जो बेस हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, 4 हो जाएगा। यानी कि मैं लिख सकता हूँ 3/4 लिख सकता हूँ। ठीक है,
अगर मैं यहीं से आपसे पूछूं कि आप बताइए मैं साइन ए की वैल्यू बताइए, साइन ए, अगर मैं आपसे पूछूं साइन ए की वैल्यू बताइए, तब आप यहाँ पे साइन ए की वैल्यू हमारी क्या होती है, हमारी तो परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज होती है। तो परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज अगर मुझे लिखना है तो मैं क्या लिखूंगा, लंब बटे में कर्ण। तो साइन ए यानी कि हम इस थीटा के रिस्पेक्ट में बात कर रहे हैं, तो इस थीटा के रिस्पेक्ट में हमारा कर्ण क्या हो जाएगा, 5 हो जाएगा, और जो लंब हो जाएगा हमारा 4 हो जाएगा, यानी ये बोल सकते हो इस 4 बटे में 5 हो जाएगा। तो इस प्रकार से आपको इसमें क्वेश्चन देखने को मिल सकते हैं। और आप जो 8.1 है, आप उसमें इसी टाइप के क्वेश्चन आपसे पूछे जाएंगे, तो आप उसमें आप आसानी से इस क्वेश्चन को कर सकते हैं। ठीक है, बाकी मैं क्वेश्चन आपको नेक्स्ट वीडियो में कराऊंगा, तो आप उस क्वेश्चन को ध्यान से देखिएगा। सबसे पहले ये मैंने आपको आज कॉन्सेप्ट बता दिया है, तो आप इस कॉन्सेप्ट को अच्छे से पढ़िएगा। और अगर मेरी ये वीडियो आपको समझ में आती है, ठीक है, तो आप इसे लाइक एंड सब्सक्राइब करिए और अधिक से अधिक लोगों तक शेयर करिएगा।